हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करते हैं, पीरियोडिसिटी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और पीरियोडिसिटी में हम लोग ने सीख लिया था कि पीरियोडिसिटी का जो डिफिनेशन और डिफिनेशन के कंसिक्वेंस क्या होते हैं, उन सब कुछ चीज़ों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, देखा था। तो उसमें हम लोग अब जो हम लोग पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड अब आज हम लोग को सीखना है। और उनका ओवरव्यू हमने दिया था लास्ट वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं। देखो, जैसे कि हम लोग ग्रुप में, जैसे कि हम लोग ग्रुप और पीरियड की बात करें, ग्रुप और पीरियड में कॉमनली कॉमनली बात कर रहा हूँ हम। कॉमनली जेड इफेक्टिव डिक्रीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन इंक्रीज इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। हमने बताया था आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं, है ना। आई ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम लोग टॉप टू बॉटम डाउन की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है। तो जिसके कारण उस पर जेड इफेक्टिव जो होते हैं, जो बेसिकली जेड इफेक्टिव होते क्या है, देखो आपको मैंने बताया था, फिर मैं आज से रिकैप करना चाहता हूँ। और न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव का मतलब है, न्यूक्लियस जेड हम लोग एटॉमिक नंबर से नोट करते हैं। एटॉमिक नंबर होते क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, वो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो न्यूक्लियस का जितना डोमिनेंसी ऑर्डर ऑफ सेल पे होते हैं उसे हम लोग जेड इफेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, नंबर ऑफ सेल जब हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज किए, ठीक है। अब देखो इसका डिस्टेंस, ये सामने इसके पास में जो भी हमारे सब सेल होंगे, ठीक है, उनके पास जो है हमारा न्यूक्लियस का डोमिनेंट ज़्यादा होगा, मोर देन अदर, ठीक है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, इस सेल की बात करें, फिर इस सेल की बात करें, फिर इस सेल की बात करें, इस सेल की बात करें, ठीक है, फिर इस सेल की बात करें, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग टू 2s, 3s, 4s, मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, 5s, 6x, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम डाउन की ओर जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर पावर जो है आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिटल पर जो है डिक्रीज होती है, क्योंकि उसका इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉमनली जो है जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने के कारण इनके आयोनेशन वैल्यू जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये भी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग जब पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल नंबर कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल नंबर कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करूं, ठीक है, सेकेंड पीरियड की बात करूं, फिर थर्ड पीरियड की बात करूं, ठीक है, फिर फोर्थ पीरियड की बात करूं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करते हैं तो सेल नंबर कांस्टेंट होते हैं। और सेल नंबर कांस्टेंट होने का रीज़न है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिए गए हैं मोसले साहब के द्वारा, तो उनमें इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, डैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी इंक्रीमेंट होने के कारण है कि अब देखो सेल हमारा, सेल नंबर कांस्टेंट है। जैसे टू टू पी है, ये सेकेंड पीरियड का सेल है और थर्ड पीरियड का सेल है, तो उस सेल में तो हम इंक्रीमेंट कर नहीं सकते हैं, फोर्थ सेल को तो इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। जितने जगह हैं उतने जगह में और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है, सब सेम सेकेंड पीरियड का है ना, सेकेंड पीरियड का है। इसका बैलेंस सेल 2p2, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसका 2p4, इसका 2p5, ठीक है, और नियॉन 2p6, ठीक है। देखो
इसका एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सभी 2p में है ना। कोई भी थर्ड पीरियड में नहीं है, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबके सेम है इसमें। दैट मीन्स कहने का मतलब है सेल नंबर कांस्टेंट होते हैं इसमें, और नंबर ऑफ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होते हैं। और देखो अब इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, वो दोनों इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मतलब कि ये ज़्यादा जो है हमारा डोमिनेंसी किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है बहुत ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो उसके पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो जिसके कारण ये आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू जो है, ये जनरली बात कर रहा हूँ मैं, अभी वेरिएशन क्या क्या आएंगे वो मैं देखूंगा, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक ना। तो जनरली जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर आई की वैल्यू जो है ये इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है, फिर से मैं रिकेप करता हूँ, कि वो न्यूक्लियर का पावर जो बढ़ते हैं, न्यूक्लियर का पावर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर का पावर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन डोमिनेट करते हैं और सेल नंबर कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम लोग इसी कारण जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण इसके साइज भी छोटे होते हैं। ठीक है, साइज में भी डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जब 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 हम लोग जो ये जब हमारा जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करते हैं तो सेल नंबर हमारा जो है आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर जो है खींचे चले आते हैं। ठीक है ना, उसकी ओर शिफ्ट होते हुए चले दिखते हैं, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, आयन एनर्जी दे करके जो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं वो उसकी वैल्यू जो है आई के वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हम लोग देखो जैसे कि हम लोग बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थैलियम। ठीक है, थैलियम, इनमें जो है इनमें कोई हमसे पूछे कि इसका आयन एनर्जी का इस ग्रुप का जो है क्या ट्रेंड है, ठीक ना, हम लोग ग्रुप की बात करें, ये सभी के सभी जो है थर्ड पीरियड के हैं, सभी को पता है ये थर्ड पीरियड के हैं, सॉरी थर्ड पीरियड के, ग्रुप थर्ड को हो आप, ये ग्रुप 13 है ना। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पीरियड के हैं। ठीक है, सॉरी ये हमारा 2 पीरियड का है, 2p, ये हमारा 3p, ये हमारा 4p, ठीक है, ये हमारा 5p, ये हमारा 6p। ठीक है, ठीक है, अब देखो इनका हम लोग बात करते हैं आयन एनर्जी के ट्रेंड की, तो क्या होते हैं देखो, बोरॉन का नो डाउट एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हमारा गैलियम का होता है। ठीक है ना, गैलियम का होता है, फिर उनके बाद इंडेनियम, फिर इनका थैलियम। ठीक है, देखो इसका रीजन क्या है, बोरॉन एक छोटा एटम है, क्या है, पहले मैं दो की कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करें तो बोरॉन 2p का है और गैलियम 3p का है। ठीक है, तो अब बताओ आप कि नंबर ऑफ यहाँ पर ये 2p, ये 3p, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच। ठीक ना, कर तो रहे हैं सभी में, ऊपर से ये टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं, सभी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर जनरली जो सभी में जो है हमारा मतलब कि बोरॉन सबसे ज़्यादा तो होगा ही, एल्यूमिनियम भी होना चाहिए गैलियम से। ठीक ना, फिर मतलब कि कहने का मतलब है ट्रेंड ऐसा ही होना चाहिए जैसे हम लोग याद करते हैं, मतलब कि छोटे क्लास में जो हम लोग ट्रेंड को याद कर लेते थे, बट उसमें काफ़ी मिसकन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो बोरॉन होनी चाहिए सर, एल्यूमिनियम होनी चाहिए सर, फिर गैलियम होनी चाहिए सर, फिर इंडेनियम होनी चाहिए सर, फिर थैलियम होनी चाहिए। ठीक है, जनरल आइडिया जो हम लोगों ने लिया है अभी तक। ठीक है, इसके आई की वैल्यू जो है, फर्स्ट आई की वैल्यू जो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। आप अच्छे बुक पढ़ोगे, ठीक ना, उसमें सारे का भी जो जैसे मैंने भी लिखा है यहाँ पर कि बोरॉन का ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम का फिर एल्यूमिनियम से ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं गैलियम। ठीक ना, बट गैलियम इससे डोमिनेट करते हैं, बोरॉन से नहीं करते हैं। ठीक है, फिर जो है फिर इंडेनियम से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है थैलियम। तो इसका प्रॉपरली रीजन हम लोग समझते हैं आज, इसके पीछे क्या कहानियाँ, क्या स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। बस आप जो है धैर्य रखिए,
पेशेंस रख करके आप सुनते जाइए, ठीक है। 2p है और ये स्मॉल एटम है, क्या है, स्मॉल एटम है, नो डाउट इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे कम क्वांटा ये हमारा 4p 5p 6p, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल एटम है, 2p का है, ठीक ना, सबसे कम क्वांटम नंबर है तो इसकी ज़्यादा एल्यूमिनियम से हुआ, ठीक ना। बट अब एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें हम, तो गैलियम हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा, देखो 3p1, ठीक है, 3p1। यहाँ पर डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होता है, क्या होता है, डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होता है। डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है, जब आप एक टर्म आप जब पढ़ोगे, जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक ना, अल्टरनेशन इफेक्ट, ठीक है, ये सारे इफेक्ट आपको पढ़ने होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। उससे आपको आइडिया लग जाएंगे कि कितने डिस्टेंस शायद बोर आइंस्टीन थ्योरी जो है उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं फिजिक्स की थ्योरी से, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, और उसका थोड़ा डीपली मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, और उससे हमको आइडिया लगता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होते क्या है। उनका काफ़ी यूज होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं उसमें हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, उसमें हम लोग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है काफ़ी ब्रॉडली यूज करते हैं, और उस कंसेप्ट को और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ जाते हैं। उससे फिर ओवरलैपिंग का जो है हम लोग को आइडिया लगता है कि किसकी ओवरलैपिंग ईजी होती है। जब लेंथेनॉइड पढ़ते हैं उसमें भी हमें यूज होती है, तो हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यू टू, इन दोनों के बीच जो वेरिएशन देखने को मिले, आपको बस इतना ही जानना है अभी। इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल का जो होता है, अब मैं जब प्रॉपरली रीजन की बात करूंगा जब हम लोग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल होता क्या है इसमें, इसकी कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब फिर जनरल ट्रेंड जो होते हैं इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच थैलियम का, अब थैलियम का ज़्यादा क्यों होता है इंडेनियम से, ये भी बात है, ठीक है। अब थैलियम हम लोग जानते हैं 5p का है, और 5p के पहले जो है हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, यहाँ पर क्या आता है, इन दोनों के बीच लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस दोनों की चर्चा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डीपली करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग वो नहीं सिर्फ डिफिनेशन पढ़ लिया, वेस्पर पढ़ लिया और सारे हाइब्रिडेशन निकाल लिया, बॉन्ड एंगल निकाल लिया, हो गया कहानी, नहीं। ये बात यहाँ तक ही हमारे सीमित नहीं होती है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में हम लोग को लगता था पहले कि केमिकल बॉन्डिंग तो 10वीं में ही पढ़ते हैं, 12वीं में ही पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, बट केमिकल बॉन्डिंग हर एक क्लास के लिए क्यों दिया गया। लेकिन जब हम लोगों ने स्टडी किया और हम लोग जब लोअर क्लास से हायर क्लास की ओर मूव किए, तो केमिकल बॉन्डिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इसमें बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट बातें हम लोग को सीखने को मिला, और सभी बातों का जो है यहाँ पर कंक्लूजन, उसका एप्लीकेशन सभी जगह है। जैसे हम लोग आयन्स एनर्जी में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इनकी जो है इनके आने से जो है इसके आयनोसन एनर्जी में जो है वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे तो जनरली ट्रेंड की बात करें तो ये होनी चाहिए, बट ये होते नहीं है, ठीक ना, रियलिटी में ये होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोरॉन फैमिली की बात कर लिए हम लोग, ठीक ना। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोरॉन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका गैलियम का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम का होगा ठीक है, ठीक, थैलियम तब इंडेनियम। तो इसको ट्रेंड में हम लोग अरेंज कर लेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्बन फैमिली की, ठीक है। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली की हम लोगों ने बात किया, आज अब हम लोग कार्बन फैमिली में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पीबी, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें, यह भी हमारा किसका है भाई, 2p का है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे आने पर वही ट्रेंड हम लोग को जैसे आनी चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आई की वैल्यू जो है ये डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते हैं,
और हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। बट यहाँ भी हम लोग ट्रेंड देखते हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। इसका रियलिटी में होते हैं कार्बन का सिलिकॉन से ज़्यादा, ठीक ना। फिर उनके बाद जर्मेनियम, ठीक है। फिर उनके बाद जो है टीन, एसन, फिर एसन से ज़्यादा पीबी का होता है, ठीक है। ये हमारा आयन एनर्जी का ट्रेंड होता है। ठीक है, कार्बन का सिलिकॉन से ज़्यादा होता है, फिर जर्मेनियम का सिलिकॉन से ज़्यादा होता है, फिर टीन का ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो खैर बात आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये जो है ये हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ भी देखने को मिलते हैं, ठीक ना। ठीक है, अब इनट पेड इफेक्ट वगैरह वगैरह इफेक्ट आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं। अब देखो जैसे कि हम लोग बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम में ये 1s1 का है, ठीक है ना, ये 1s2 का है। इन दोनों में किनका आंसर एनर्जी ज़्यादा होगा, सभी को पता है। मतलब सब तो आइडिया लगा लेंगे कि हीलियम एक नोबेल गैस है, और नोबेल गैस का हम लोग याद भी किए हैं और हम लोग को जो है पता भी है कि, और देखो ये 1s1 या 1s2, अगर आप हाफ फिल्ड फुल फिल्ड की बात करें दोनों की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बट हीलियम हमारा नोबेल गैस है ना। तो नोबेल गैस का जो है आयन एनर्जी ऐसे ही ज़्यादा होते हैं, तो इसमें नो डाउट ये हमारा जो है इसका आयन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब जब बात करें हम लोग पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अब इनमें जो है हम लोग देखेंगे वेरिएशन, ये क्या होता है इनका आंसर एनर्जी का ट्रेंड, ठीक ना। देखो ये किनका है, ये 2s1 का है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2s2 का है, ठीक ना। ये 2p1 का है, ये 2p2 का है, ठीक है। ये 2p3 का है, ठीक है। ये 2p4 है, ठीक है। ये 2p5 है, ये 2p6 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका क्या लेना देना है, ये हमने क्या क्यों लिखा, अभी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक ना। जैसे देखो हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट लिथियम और बेरिलियम की बात करें, इन दोनों में किनका ज़्यादा होता है, मतलब कि आयनोस एनर्जी की बात करें इन दोनों में ज़्यादा किनका होता है, ठीक है। देखो लिथियम, पहले दो की बात करें, लिथियम और बेरिलियम में दोनों तो 2 सेकेंड पीरियड का है, ठीक ना। पीरियड में तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो हम लोग अब ये भी हाफ फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर जो है अब लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों में हम बाइफरकेट कर भी नहीं पाते हैं, कर भी नहीं सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और नोबेल गैस तो है ही नहीं दोनों में से कोई, तो इसलिए आप नोबेल गैस पर मत जाना आप, ठीक ना। तो लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो लिथियम और बेरिलियम में कि नंबर, और ये आप देखो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे ना, हम लोग बात करेंगे इनके ऊपर हाफ फील्ड की न का बात करेंगे फुल फील्ड की, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो चूंकि दोनों का एक्चुअली दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो हम लोग बात किसके ऊपर करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। देखो हम लोग को क्या क्या देखने होते हैं, ठीक ना। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो देखने ही होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने होते हैं आयनोस एनर्जी को फाइंड आउट करने में। फिर हम लोग को देखने होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ठीक है। हाफ फील्ड फुल फील्ड, फिर हम लोग को देखने होते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड, ये दोनों कंसेप्ट नहीं लगते तो हम लोग को न्यूक्लियर फोर्स की ओर जाना पड़ता है, ठीक ना। और न्यूक्लियर फोर्स कहीं कहीं भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। हाफ फील्ड फुल फील्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो है ये भी हमें कब लगेंगे, आप लोग को आइडिया लग ही रहा है थोड़ा बहुत, तो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर हम लोग को क्या देखना होता है, न्यूक्लियर फोर्स के अलावा बात देखना पड़ता है हम लोग का पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। फिर हम लोग अभी बात की है अल्टरनेशन इफेक्ट की, ठीक है ना।
अल्टरनेशन इफेक्ट की, ठीक है। फिर हम लोग का बात करने पड़ते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 5-6 फैक्टर हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखने पड़ते हैं ये आयोनेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने में। अब कब कब क्या लगते हैं उसकी चर्चा हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का तो आइडिया आपको लग चुका है कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, और हमने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ डी और डी ऑर्बिटल जो मैंने कहा अल्टरनेशन इफेक्ट में, फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, ये दोनों भी हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया। ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग गए नहीं हैं अभी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो खैर हम लोग को उतना से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, 1s2 है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर पावर जो है हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बायफरगेट नहीं कर सकते, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर फोर्स की ओर जाएंगे, ठीक है। हाफ फील्ड फुल फील्ड, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है, तो उससे भी हम लोग इसको ये इन दोनों तो ऐसे ही गया, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है कहीं भी लग जाते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर 2s2, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कम है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। देखो जब आपको सब चीज़ कांस्टेंट दिखने को मिलेंगे ना, तब आप अप्लाई करना एक किसी चीज़ को, ये नहीं कि आप डिफरेंट वेरिएबल आप इनका इनका चर्चा आप करने लगना किसी और से, इनकी बातें जो है कंपेयर जो है हमें किसी अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बात करके बाद में वहाँ न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, ठीक है। तो आपको ये आपको नहीं करना है, आपको एक सीक्वेंस में चलना है। जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, हाफ फील्ड फुल फील्ड भी कंसेप्ट जब वहाँ पे काम नहीं कर रहा, तब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स पे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है, तो ये हमारा नो डाउट बेरिलियम का जो है लिथियम से ज़्यादा होंगे। अब देखो अब इन दोनों की बात करें हम, ठीक है, हम लोग इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है 2p1, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये क्या है 2s2। अब यहाँ पर मज़ा आएगा बात, यहाँ पर यहीं पे हम लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग तो याद करते हुए चले आ रहे थे बहुत दिनों से कि ये ट्रेन होता है, कर लो, हो गया। और बहुत सारे एग्जाम में आपको मतलब कि याद किया हुआ चीज़ गलत भी, मतलब गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम लोग को कंसेप्चुअली सीख के जाना है, और याद उद करना नहीं, ऐसे भी हम लोग को आ जाएगा। देखो इन दोनों का भी क्या, इन दोनों के बीच क्या है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है। अब देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये क्या है हमारा एस ऑर्बिटल में फुल फील्ड है, क्या है फुल फील्ड है। ये क्या है हमारा, ये पार्शली फील्ड है, ठीक ना। देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट दोनों पास वाले, दोनों के पास वाले अगल बगल के बीच किए जाते हैं बात। ये नहीं कि इनसे इनकी बात इनसे करने लगना आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड में, ठीक ना। क्योंकि इनके कंपेयर में तो हाफ फील्ड ये भी है, ठीक ना, हाफ फील्ड ये है, ये जो पार्शली फील्ड है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं। इसके हाफ फील्ड की बात करूँ तो 3 होते हैं, ना 3 है ना 6 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो आप यहाँ पर ये इसकी बात मत करने लगना कि ये जो है इन दोनों के बीच जो है इसको जंप करके ये करें, नहीं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात हम लोग जो है, और पेनिट्रेशन पावर की बात जो है हम लोग दोनों के पास पास वाले अगल बगल वाले की ही बीच बात करते हैं। कभी भी आप उसके जंप मत करना, नहीं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने की संभावना रहेगी, ठीक है। और आपको बिल्कुल इस मन में आप बैठा लो कि ये दोनों इफेक्ट हाफ फील्ड फुल फील्ड और न्यूक्लियर फोर्स दोनों जो है पास पास वाले में ही लगते हैं। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वेरिएशन आप कहीं भी लगा सकते हो, आप न्यूक्लियर फोर्स जो है आप कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पार्टली फील्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फुल फील्ड है एक रीजन, और दूसरा रीजन इसका इनका ये है, ठीक है। दूसरा रीजन इनका ये है कि अब बताओ एस और पी में पेनिट्रेशन पावर किनका लगता है ज़्यादा। आपको मैंने बताया था कि पेनिट्रेशन जो है एस का ही ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एस पास में है न्यूक्लियस का, तो पेनिट्रेट करता है, तो पेनिट्रेट करेगा उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है निकालना कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होने का, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि डिफिकल्ट होने का मीनिंग्स है कि आयरन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखो ये हमारा पेनिट्रेशन पावर भी इस पर मोर ज़्यादा लगेगा, पेनिट्रेशन पावर।
इसमें मोर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बेरिलियम और बोरॉन में तो बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसका तो ज़्यादा था ही, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब देखो दो फैक्टर जो है, तो एक तो फुल फील्ड है भाई साहब, एक पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है इसका, इसके कारण जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है 2p के कंपेयर 2p1 के कंपेयर में जो मोर डिफिकल्ट होगा, ठीक है, इसलिए बोरॉन का कम आयनों एनर्जी होते हैं। अब जो कार्बन और बोरॉन की बात करें हम, तो ये भी पार्शली फील्ड है, ये भी पार्शली फील्ड है, ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी पार्शली फील्ड है, दोनों का सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे, कार्बन की बात करें हम लोग, ये हमारा पार्टली फील्ड, ये भी हमारा पार्टली फील्ड है और ये भी है, लेकिन इनका क्या, फिर वही बात कि नंबर, अब फिर हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, दोनों का सेम है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का जो दोनों पार्टली फील्ड है। तो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स पर जाएंगे। पेनिट्रेशन पावर तो इस पर जो है हम लोग बैक फॉरगेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 2p का है, इसका तो इसमें किसी में से एक का है ही नहीं, जो कि पेनिट्रेशन पावर तो सेम दोनों का लगेगा, जितना 2p का 2p1। अब बात किस पर जा रहा है, सबको दिख ही रहा होगा 2p1 है या 2p2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा इस पर आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि इस पर जो डोमिनेंस ज़्यादा होगी, तो कार्बन का नो डाउट, कार्बन का ज़्यादा होगा, ठीक है, बोरॉन से, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच बात करें हम लोग, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। देखो अब ये क्या है, अब ये हमारा हाफ फील्ड है, ये हमारा हाफ फील्ड है, ठीक है। अब हाफ फील्ड है, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर तो लगेगा नहीं, है ना। हाफ फील्ड फुल फील्ड, अब इसका जो है नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा कार्बन से, ठीक है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा कार्बन से, ज़्यादा है भी, है ना, क्योंकि ये पार्टली, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है फुल फील्ड से, सॉरी पार्टली फील्ड से, ठीक है। तो जो है अब हम लोग इनकी बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, तो ये हमारा पार्टली फील्ड है, इनमें भी वही बात, इनमें भी दोनों का सेम क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, उसकी बात नहीं करेंगे। इनमें जो है हाफ फील्ड फुल फील्ड जो है दोनों का कॉन्सेप्ट के, मतलब कि इसमें जो है पार्टली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। अब न्यूक्लियर फोर्स पर की बात करें, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर फोर्स नो डाउट ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ठीक ना, 2p4 है वो और 2p3 है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हाफ फील्ड का कंसेप्ट, जो हाफ फील्ड का जो है इफेक्ट जो है न्यूक्लियर पावर पर, न्यूक्लियर फोर्स पर डोमिनेट कर लेता है, ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता है, बट फिर भी। अब देखो 2p4 है या 2p3 है, एक इलेक्ट्रॉन का तो ज़्यादा है, एक प्रोटॉन की बात तो करें हम, उनका ही तो डिफरेंस है, तो होना चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर हाफ फील्ड क्या होता है, डोमिनेट कर लेते हैं, और डोमिनेट करने का मतलब उसकी हाफ फील्ड जो इसको स्टेबिलिटी के कारण बनता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का से नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम लोग, ये भी 2p का है, ये भी 2p का है, ये भी पार्शली फील्ड है, ये भी पार्शली फील्ड है, ठीक है, पार्शली फील्ड दोनों का बात नहीं करना है, पार्शली फील्ड, ठीक है। ब्लैक पेन दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर वही बात, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम पार्टली हाफ फील्ड फुल फील्ड जो है कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, अब न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स जैसे कि हमने बताया था, इन दोनों के बीच हाफ फील्ड फुल फील्ड दोनों आसपास लगते हैं, ठीक ना। अब इनका कंपेयर इनसे नहीं कर लेना है, क्योंकि इन पर डोमिनेट करेगा नहीं, दोनों पास पास में वर्क तो करा दिया मैंने, लेकिन इससे उस पर फ्लोरीन पर डोमिनेट नहीं करेगा ये, क्योंकि बीच में एक ऑक्सीजन आ रहे हैं, ठीक ना। ये नहीं कि ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कर देना है कि आप लोगों को, कि ये तो हाफ फील्ड है, ये तो मोर स्टेबल जो है, इनसे भी फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, इसलिए इसका आई वैल्यू जो है फ्लोरीन से भी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं। हाफ फील्ड फुल फील्ड पेनिट्रेशन पावर हमेशा अगल बगल ही लगते हैं, ठीक है ना, एक को जंप करके नहीं लगाना है। तो न्यूक्लियर फोर्स तो हमने बात किया कि सभी जगह लग जाएंगे, तो नहीं कोई तो भाई न्यूक्लियर पावर देखना है हमें। तो न्यूक्लियर पावर जो है 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पर 4, इसका ज़्यादा होगा।
अब देखो यहाँ पर, अब नियॉन भाई साहब में क्या है, ये तो फुल फील्ड है पहली बात, ये फुल फील्ड है। दूसरी बात, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स भी ज़्यादा है इनके ऊपर, ठीक है। दो दो फैक्टर इसको गवर्न कर रहे हैं। तो पेनिट्रेशन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, पी है, ऐसे तो कंपेयर कर नहीं, दोनों तो पी का ही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी दोनों का सेम है, लेकिन फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, और न्यूक्लियर फोर्स का भी पावर जो इस पर ज़्यादा लग रहे हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये इसमें तो हम लोग को जो है ये ट्रेंड देखने को मिलता है। लिथियम, नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ मैं। लिथियम का ज़्यादा हो गया, ठीक है। किन से भाई? बेरिलियम से, ठीक है। अब बेरिलियम का ज़्यादा हो गया बोरॉन से, ए सॉरी, ये कार्बन से मैं कर सकता हूँ इसको, अरे यार, ठीक है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन का ज़्यादा हुआ, ठीक ना। फिर उनके बाद जो है हमारा, फिर फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर जो है ऑक्सीजन, फिर नियॉन। ये ट्रेंड हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गई कार्बन, ये हो गई 2p की सीरीज की बात, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं, देखो अब हम लोग सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड की बात करें, ठीक है। अब दोनों के बीच की बात करें, अब दोनों में जो है हमारा आयरन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम अभी बात किए थे हम लोग, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो जो है न्यूक्लियर पावर जो है ऑर्डर ऑफ मोस्ट ऑर्बिटल पर जो है डिक्रीज करती है, ठीक ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है, ठीक है। तो और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एसपी का सेपरेशन जो होता है ना, मोर देन होने लगता है। एसपी का मतलब है एस यहाँ है, पी यहाँ है, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं एसपी का सेपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है इस पर डोमिनेट नहीं कर पाते हैं आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिटल पे। इसलिए आई के वैल्यू जो है उनमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चन के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे चलो जैसे एक क्वेश्चन है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। इन दोनों के बीच फर्स्ट कंपेयर करना है, फर्स्ट आयन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आई की वैल्यू हमको कंपेयर करना है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। तो वही काम करना है हम लोगों को भाई। क्या करना है? देखो ये 3s1 का है, ये किन का है भाई? 3s2 का है, ये किन का है? 3p1 का है, ठीक है। समझ में आ रही बात? दोनों का सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों की बात करें अब, तो इन दोनों में जो है हमारा इसका 1 इसका 2 है। तो हम लोग सीधी सी बात है कि सेम क्वांटम नंबर और पेनिट्रेशन तो देखेंगे नहीं हम, क्योंकि दोनों एस का है। तो हम लोग किसको फिर देखेंगे? न्यूक्लियर फोर्स को देखेंगे, ठीक ना। तो नो डाउट मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा सोडियम से, ठीक ना। अब सोडियम और अब हम लोग इन दोनों के बीच बात करेंगे, इन दोनों के बीच किन का ज़्यादा होगा? ये देखो ये फुल फील्ड है, ये पार्सली फील्ड है, ठीक है। ये फुल फील्ड है, ये पार्सली फील्ड है। तो एल्यूमिनियम का जो है इनके कंपेयर में कम हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट आई की बात करें हम लोग तो ऐसा ट्रेंड होते हैं, ठीक है। क्यों? मैंने इसका रीजन भी दिया कि ये फुल फील्ड है, ठीक है। ये हाफ फील्ड, ये पार्सली फील्ड है, सॉरी हाफ हाफ कह रहा हूँ मैं बार बार, पार्सली फील्ड है, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड, ये हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस फोर्स पर जो है हमारा हाफ फील्ड फुल फील्ड डोमिनेट करते हुए और हाँ, यहाँ पर हम लोग दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि पार्सली फील्ड है और प्लस इनका जो है पेनिट्रेशन पावर जो है मोर है। क्या है? पेनिट्रेशन पावर मोर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस पर पेनिट्रेशन पावर जो ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लगता ही है। और 3s 3p सेम क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, कर सकेंगे। तो हम लोग किस पर गए? तो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स पर गए, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स पर ये दोनों फैक्टर जो है गवर्न कर जाते हैं, इसलिए पार्सली फील्ड और पेनिट्रेशन पावर जो है मोर होने के कारण जो है ऐसा होता है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी की बात। अब शायद आप लोगों ने ये टर्म कभी सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, तो कोई बात नहीं है। तो इनकी बात हम लोग करते हैं, सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी की बात। सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी क्या होते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। देखो, सक्सेसिव का मतलब है एक कंटिन्यूसली जो हम लोग को चेंजिंग जो देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग सक्सेसिव जो है हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान के लोग को एक मेटल है, ठीक है। मेटल है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने निकाला, तो M+ बना, ठीक है। अब फिर से इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हम लोग, तो M2+ बना। फिर इनसे एक इलेक्ट्रॉन आगे निकाले हम लोग, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस जब चलते हैं, ठीक है, M3+ बना, ठीक है ना। फिर ऐसे से करते करते जो है हम लोग Mn+ की ओर Mn+ हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और n इलेक्ट्रॉन जो है इससे हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। तो इनका जो है इन दोनों के बीच हुआ, तो IE फर्स्ट, ये IE सेकेंड, ये IE थर्ड, ठीक है। तो ऐसे से करते करते जो है हम लोग IEN तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसिव एनर्जी का जो है हम लोग को ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम। अब सक्सेसिव एनर्जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एक एक फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी होने के बाद उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, उनके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो उसकी आयोनेशन एनर्जी जो है क्या होती है, वो किस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, हमें किस प्रकार फाइंड आउट करना होता है, उनकी बात हम लोग करेंगे उसका। इसलिए सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी जो है उनका जो है ज़्यादा हुआ कम हुआ तो सेकंड में क्या होगा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपने हम नेटिवली बात करें, किसी पर्सनली से सोडियम की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो सोडियम एटम में जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक ना, और उसका IE का वैल्यू कुछ भी हो, फिर उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन उसी स्टेट से हम लोग को निकालना है, तो नो डाउट न्यूक्लियर का पावर उस पर बढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो न्यूक्लियर का पावर बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगी, तो हमें डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। फिर उससे आगे फर्दर निकालेंगे, फिर डिफिकल्ट बढ़ती जाएगी, IE की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम की बात करें, IE1 सबसे कम होगा, IE2, फिर IE3, ठीक है। हम लोग फिर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हो गया,
एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। फिर उनके बाद आयरन, सभी में यही फॉलो होंगे। ये ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ऑलवेज न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग सेम मेटल में ही सक्सेसिव एनर्जी की बात करें, आयनस एनर्जी की बात करेंगे, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो न्यूक्लियर का पावर इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर का पावर इंक्रीज हो रहा है तो देखिए, अभी हम किसी से डिफरेंट एटम से, डिफरेंट मेटल से हम कंपेयर अभी नहीं कर रहे कि बताओ Na+ का जो है और उसके बाद Al+ में तो किसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अभी हम डिफरेंट की बात नहीं करें, सेम की बात, अगर सेम मेटल की बात करें, सेम मेटल में सक्सेसिव एनर्जी, आयनस एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो उनमें हमको सब कुछ छोड़ करके सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स जहाँ जहाँ डोमिनेट करेगा, ऑब्वियसली इस बात है कि +1 चार्ज होगा तो जो है उससे डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, फिर +2 चार्ज होगा तो फिर डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, फिर +3 चार्ज करेंगे तो फिर डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। तो सक्सेसिव आयनस एनर्जी जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ऑलवेज न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट इन कंपेयर टू सेम एलिमेंट, ठीक ना। ऑलवेज न्यूक्लियर फोर्स इन कंपेयर टू सेम एलिमेंट की बात करें, आपस में ही बात करेंगे, ठीक ना। डिफरेंट एलिमेंट में बात नहीं करेंगे, तो पक्का न्यूक्लियर फोर्स ही डोमिनेंट को जहाँ जहाँ न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट जहाँ जहाँ करने देखने को मिलेंगे, वहाँ जो हमारे मुझे आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं फिर से, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन कहीं हमें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा ये क्वेश्चन। जैसे हम लोग इतना तो पढ़ लिया, आइडिया लग ही जाएगा, ये क्वेश्चन तो देखते ही बन जाएगा, ठीक है। जैसे M1 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव को और गए, ठीक ना, और +1 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना था, निकाल लिए हम लोगों ने, ठीक ना। फिर M2 पॉजिटिव से, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। M3+ आया, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है IA ग्रेटर देन IB, बी ऑप्शन है IB ग्रेटर देन IA, इसको मान के चलो IA है, ठीक है ना। ये क्या है, IB है, ठीक है, ठीक है। फिर हमें IA कंपेयर टू IB, डी है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक ना, कांट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो ये हमें, अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये पक्का होगा क्योंकि +2 से हम लोग निकाल रहे हैं +2 से हम लोग निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि इसका ज़्यादा आयनस एनर्जी होगा, IB का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसे देखो, एक फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, Fe+ से Fe+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर Mn2+ से Mn3+, इनमें हमको आई की वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक ना। सबको पता है कि सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है इस साइड, ठीक है। सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सब एक +1 से निकाल रहे हैं, एक +2 से निकाल रहे हैं, दो +2 से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पक्का पता है कि जो +1 से होगा जो निकालेंगे तो उसका जो आई की वैल्यू सबसे कम होगी, +2 ज़्यादा होगा। बट यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि ये +1 में है, ये +2 में है। +1 में जो है +2 के कंपेयर में, +2 का जो है जेड इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा +1 के कंपेयर में, और +1
का नो डाउट आई की वैल्यू जो है सबसे कम होगी, ठीक है। तो ठीक है, Fe +1 देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s1, ठीक है। तो आयरन +1 का क्या हो गया भाई, 3d6 4s1। अब देखो आयरन +2 3d6 4s0, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। उनके बाद मैग्नीज का ग्राउंड स्टेट में 3d5 4s2, ठीक है। फिर Mn+ का 3d5 4s1, Mn2+ 3d5 4s0। ये सभी को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को यहाँ पर विजुलाइज हो रहे होंगे और सभी देख पा रहे होंगे कि जो है आयनिक स्टेट में जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है। अब इससे हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो है इसका आई का वैल्यू जो है कैसे चेंज होंगे और इसमें ट्रेंड क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि बात करें एमन भी, ये एफी और एमन, इन दोनों में इसका तो पक्का पता है कि इसका सबसे कम होगा आई की वैल्यू। अब इन दोनों की बात करें हम लोग, ठीक है, हम लोग इनकी बात करें, दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो नो डाउट दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद जो है क्या है, ये 3d6 है, ठीक है, और ये क्या है 3d5 है, ठीक है। अब बताओ कि D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पक्का है। Mn2+ जो क्या हो गया, हाफ फील्ड, कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या है हमारा, ये पार्शली फील्ड है, ठीक ना, इसमें हाफ फील्ड है ही नहीं। और हम लोग हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेम क्वांटम नंबर है ना, पार्शली फील्ड। तो बताओ अब क्या होना चाहिए इसका ट्रेंड, ठीक है। इसको मान के चलो कि आई है, ये आई बी है, ये आई सी है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, नो डाउट आई सी का ज़्यादा होना चाहिए और आई बी का भी जो है, इसका सबसे कम इसलिए हो रहा है आई ए को या Fe+1 को, ठीक ना, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था इनका पहले और उसका +2 था, ठीक है। तो हो गया, कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें मोर आयन एनर्जी लगेंगे हाफ फील्ड के केस में, मोर आई, इसके कंपेयर में जो लेस आई, ठीक है। सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पेपर में एक नहीं 2-3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। Mn2+, ठीक है, से Mn3, ठीक है, और Fe2+ से Fe3, ठीक है, और कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट 3+, ठीक है। ये ए बी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है और सभी को चमक रहा होगा कि पक्का है क्या, Mn2+ का तो ज़्यादा होता है Fe2+ से, ठीक है, ज़्यादा तो होता ही है, अभी हमने देखा ही था कुछ लास्ट क्वेश्चन में। बट ये CO2+ का क्या कहानी है भाई, CO2+ क्या रोल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इनका हमको समझना है, CO2+ जो है, देखो CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कोबाल्ट का, ठीक ना, कोबाल्ट का 27 है, ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
7 4s2, ठीक है। और ये CO2 प्लस हो गया 3d7 4s0, ठीक है। और फिर आयरन की बात करें, इसका ग्राउंड स्टेट में 26 एटॉमिक नंबर, 3d6 4s2। और Fe2 प्लस 3d6 4s0। अब बात यहाँ पर यह है कि कोबाल्ट का, देखो दोनों दोनों जो है, इसकी बात करें हम, तो ये भी हमारा थर्ड पीरियड का, ये भी थर्ड पीरियड का, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, ठीक है। दोनों पार्ट दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, दोनों पार्टली फिल्ड, ठीक ना। तो हम लोग किस पे जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स पर जाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंगली जो है, कोबाल्ट +2 से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, आयन एनर्जी उसकी ज़्यादा हो, ठीक है, यही होनी चाहिए, ठीक ना। बट क्या होता है भाई, बट न्यूक्लियर फोर्स दोनों में इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आयमैन का पक्का है, मान के चलो इसको IA मानते हैं, इसको IB मानते हैं, ठीक है, इसको IC मानते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रेंड क्या होता है, IA का ज़्यादा है, ठीक ना, IB से, ये IC। ये न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट होनी चाहिए, क्योंकि इस पर 3d7 है, 3d6 है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि सेम है यहाँ पर। नहीं हमारा हाफ फिल फुल फिल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्सल दोनों ही पार्टली फुल है, ठीक ना, पार्सली फिल्ड है। तो हमारा न्यूक्लियर फोर्स की ओर जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ज़्यादा होनी चाहिए कोबाल्ट 2 प्लस का। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसका ट्रेंड जो है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न जो है, और दोनों के बीच ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं है, इन दोनों के बीच जो है 16 कैलोरी जूल पर मोल। तो ये आप लोग जो है इनको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा इसमें जो है क्या बातें हैं, ये ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। और लगभग लगभग जो है एम, चलो कोई नहीं, मैं इसे थोड़ा बहुत ओवरव्यू आइडिया देता हूँ आपको। CO लगभग लगभग सिमिलर साइज होते हैं, ठीक है। लगभग लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस जो है साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं इसमें। MN ये सारे जितने भी, क्योंकि अ, हम लोग जब पढ़ते हैं D ब्लॉक की केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो साइज जो है जब स्केडियम से क्रोमियम की ओर जाते हैं, ठीक ना, तो डिक्रीमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। बट जैसे हम लोग, जैसे ग्राफ हम लोग देखते हैं ना, ये क्रोमियम हो गया, फिर धीरे 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 जो है मतलब कि आपको साइज जो है मतलब कि बढ़ते हुए मिलेंगे। तो ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होता है मैग्नीज आयरन और कोबाल्ट में, ठीक है। तो यही बात है। देखो, तो हम लोग जो है एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते नहीं, आप लोग को देते हैं, ठीक है। आप लोग कभी मतलब कि करने की कोशिश करना। ये नेट 2022 या 20 का क्वेश्चन है, जिंक CdHg। इनमें जो है इनके इनके फर्स्ट आयन एनर्जी का जो है ट्रेंड आपको देखना है, ठीक ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे। फर्स्ट आई का जो ट्रेंड करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए
और आप लोग जो है बिल्कुल इंजॉय करते रहिए। पीरियडिसिटी का जो है हम बिल्कुल सीरीज लेकर के जो है चल रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, और एक भी कंसेप्ट जो है जिस पे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को हर एक चीज़ों को कभी रटना नहीं है, और लॉजिक के साथ जो है हम लोग को पढ़ना है, और लॉजिक के साथ क्या कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग को समझना है, कभी हम लोग को रटने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, एक एक चीज़ को, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम लोग स्किप करेंगे। हर एक चीज़ों का आपको देखो, आज हम लोग याद करते थे पहले, मतलब कि जब छोटे क्लास में हम लोग थे तो आई के वैल्यू जो है बोरॉन फैमिली में ये होता है वो होता है, इनट पेड इफेक्ट ये बोल दिए सर ने, काम हो गया। लेकिन हम उसके पीछे क्या, फुल फील्ड हाफ फील्ड, ठीक ना, उसके पीछे पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, उसके बाद आगे चलकर हम लोग और नीचे ट्रेंड गए तो अल्टरनेशन इफेक्ट, ठीक ना, अल्टरनेशन इफेक्ट और रियलिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, ये सब की बातें हम लोग बेसिकली ज़्यादा हमने नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि चूँकि उसकी टॉपिक कुछ अलग आती है, वो 1-2 घंटे उसमें लग जाते हैं हमको समझने के लिए, चूँकि केमिकल बॉन्डिंग की टॉपिक है तो उसमें थोड़ा मैथमेटिकल आपको, चलो कभी नहीं कभी हम लोगों को टाइम मिलेगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लेकिन उनके काफ़ी एप्लीकेशन है। रिलेविस्टिक इफेक्ट और अल्टरनेशन इफेक्ट, डी ऑर्बिटल का जो है इनकमिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल जो भी होते हैं, तो इनके काफ़ी कंसिक्वेंस होते हैं, इसलिए ये फैक्टर जो है हमें गवर्न करते हैं आयंस एनर्जी में और बहुत सारे चीज़ों को देखने में। तो हम लोग को कोई भी चीज़ों को स्किप नहीं करना, हर एक चीज़ों को हम लोग को, चाहे वो बॉन्डिंग की हो चाहे वो पीरियोडिसिटी को, सभी को हम लोग को हम लोग को पढ़ने होते हैं, ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम लोग को कॉन्फिडेंट बिल्डअप होते हैं। ठीक है, थैंक यू।